जिहान, जिहान, हाय मेरा बच्चा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जिहान मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जिहान, जिहान मेरा बच्चा। बारान, इसकी सांसें चल रही है ना? जिहान, कुछ बोलो। जिहान, कुछ बोलो। जिहान, बहरान, कह दो कि वो जिंदा है, कह दो कि मेरा बच्चा जिंदा है। बहरान, जल्दी करो। आराम से, विराट, आराम से, संभल आराम कर, से बेटा, संभल कर बेटा। मेरा बच्चा। जल्दी करो। आ जाओ। शाबाश मेरे बहादुर। बारान, आराम से, देख कर। ये जिंदा है ना बारान? जिहान जिंदा है ना? बोलो। जिहान, जिहान, बारान से होश में लाना होगा। जिहान, खुद को संभालो बारान, खुद को संभाले। हाथ मुझसे दूर रखो। मदद करो औरान। उठाओ। मेरा जिहान, हाँ मेरा बच्चा। अम्मी, आराम से। जिहान मेरे बच्चे, जिहान मेरा बच्चा। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जिहान। मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। पीछे हटो। चलो बारान, जल्दी चलो। दुआ करो। अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं बेटी। इंशाअल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा।
चलो घर चलते हैं। मैं भी हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ गदर साहिबा। चले गए वो लोग? हाँ, अभी गए हैं। बारान साहब चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल चलूं, इसलिए मैं भी उनके पीछे जा रहा हूँ। मुझे भी ले चलिए अहमद अंकल। बेटी, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम घर में ही इंतजार करो। हाँ, मैं घर में नहीं रहना चाहती, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वहां से ताल्लुक नहीं रखते? कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे वहां अपनायत महसूस नहीं हुई और कुछ भी याद नहीं आया मुझे। मैं अगर वहां किसी को जानता तो मुझे मदद मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वहां अकेला था। तुम हिम्मत नहीं हारो अली। शायद तुम्हें कुछ अरसे के बाद अपने घर के बारे में याद आ जाए। ये जगह, ये दुकान, तुम, मेरा मतलब है कि सब लोग हैं। मेरी असल जिंदगी यहाँ है। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले तुम वो करो, ठीक है? और वो खुशी यहाँ है। अगर तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो पहले। अगर मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर ले लूं, क्योंकि इस बार मैं किराया अदा करूंगा। अगर तुम मान जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। फिर से कॉल कर रही हो? प्लीज आंटी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, जो दिल चाहे करो। जो तुम्हें छोड़ के चला गया उसका दुख मनाती रहो, ठीक है? तुले कॉल नहीं करो यार। नहीं करो यार। कॉल पे क्यों नहीं कर रही है ये लड़की? अरे इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ। अगर मेरे घर वाले मान जाएं। उफ, मेरे तो हाथ दुख गए। हाँ अली, खुश आमदीद बेटा। लाए अंकल, मैं उठा लेता हूँ। नहीं बेटा, और सुनाओ तुम कैसे हो? सेट हो गए नए घर में? मेरा मतलब है यानी याददाश्त वापस आने लगी? बदकिस्मती से नहीं अंकल, मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ याद नहीं कर सका। शायद मेरा वहां से कोई ताल्लुक नहीं है। जुमरत ने बताया तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए और भी मुश्किल है। मगर तुम यहाँ जब चाहो आ सकते हो। यहाँ आके खाओ पियो। तुम कोई गैर थोड़ी हो। हाँ, बहुत शुक्रिया सईद अंकल। आपकी पूरी फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है और साथ में मेरी हिफाजत भी की है। कोई भी होता तो वो यही करता। काश के आपकी तरह हर कोई होता सईद अंकल, तो ये दुनिया ऐसी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत होती। जाने के बाद अंदाजा हुआ कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। इन अल्फाज का बहुत शुक्रिया बेटा।
सईद अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ ही रहूं और इसी दुकान पर काम करता रहूं मैं। देखो बेटा, मेरा मतलब मालूम नहीं मुझे कि ये जगह तुम्हारे लिए आरामदेह है भी या नहीं। यानी देखो, यहाँ का हीटर भी काम नहीं कर रहा। अगर आप इस बात पे राजी हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। मेरा यकीन करें, मैं यहाँ बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मैं किराया भी अदा करूंगा। अब अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, रह लो यहाँ, मगर किराया नहीं लूंगा। तुम किराया दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आइंदा ना सुनूं। अल्लाह आपसे राजी हो सईद अंकल। ठीक है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। खुश रहो हमेशा। तो अपना काम शुरू करता हूं मैं उस्ताद। तो चलो बेटा, पहले ये सब अंदर लेकर चलो। हाँ। मेरे लिए एक कप चाय ले आओ बेटी। मेरा बच्चा। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डरना नहीं, हम सब यहीं हैं। बेटा, आपको बाहर इंतजार करना होगा। ये क्या है सईद? हाँ, अली दोबारा आ गया यहाँ। किसी की कमी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा, ये कैसे हो गया? बस बेटी, वो आया और उसने पूछा। मैं मना नहीं कर सका। और वैसे भी हमें एक मुलाजिम की जरूरत तो थी ना। अली से बेहतर कौन मिलेगा? क्या इसे इसका घर नहीं मिल गया था? ये इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया? क्या कोई और नौकरी नहीं मिली? नौकरी के साथ साथ वो यहीं रहेगा। ये नहीं हो सकता। क्या इसे अपनी पुरानी जगह नहीं मिल गई थी? बोलो। वो वहां नहीं रह पाया, दिल नहीं लगा, इसलिए आ गया। तो मैं उसे कैसे मना करता? ये तो हमें बिल्कुल जोंक की तरह चिपक गया है। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं दादी जान, या फिर कुछ और ले आऊं? आपको भूख लगी है? अम्मी, कैसा है वो? वो इस वक्त अंदर है और अभी तक बेहोश है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन वो आपस में बात कर रहे थे कि हालत बहुत तशवीशनाक है। इंतजार करने को कहा है। क्या आप बता सकती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? अली किस वजह से वापस आया है? पुरसुकून हो जाओ हारून, गुस्सा करने से पहले मेरी बात तो सुनो। ठीक है, बोले, बताएं वो क्यों आया है? अली अब से यहाँ काम करेगा। वो वापस कैसे आ गया?
हारून, क्या तुम पुरसुकून नहीं हो सकते? गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? हाँ तो वो दोबारा क्यों आ गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे और कहीं दुनिया में नौकरी है ही नहीं। वो ना सिर्फ यहाँ काम करेगा बल्कि और क्या? वो अब से यहाँ पर रहेगा भी। ये तो हद ही हो गई है। एक तो हारून, तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, देखें भाभी, ये लड़का तो ग्लू की तरह चिपक ही गया है वहां पर। उसे वहां से दफा हो जाना चाहिए और जो चाहे करे। हारून सुनो, देखो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? यानी तुम जुमरुत को बताओ तुम उसके लिए जज्बात रखते हो और फिर उसको शादी के लिए पूछ लेना। अली की मौजूदगी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो आए और सब कुछ समेट के ले जाए। हरगिज़ नहीं। जुमरुत मेरी है और मेरी रहेगी, और किसी की नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छा वक्त नहीं है। प्लीज खुद को संभालें दादी जान। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे। इंशाल्लाह। आखिर ये नागिन यहाँ पहुंच गई। मुझे यकीन है ये सब इसी ने किया है। अगर इसके पीछे तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। जिहाद, मेरा बच्चा। कैसा है वो? वो आईसीयू में है। तबीयत कैसी है? अभी कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज बचा ले उसे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। दादी जान। नर्स, यहाँ आइए। आप कौन सी दवा लेती हैं आज़ादे साहिबा? क्या मसला है? चाहती क्या हो तुम क्यों पूछ रही हो? ये किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए पूछा मैंने। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चुप हो जाओ।
ये क्या है? बताती हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? लो देख लो, ये दुकान का नया एग्रीमेंट है। या तो इस पे राजी हो जाओ या दुकान से चले जाओ। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं भी आपकी तरह उसी दिन बड़ा हो गया था जब अवनी गुजरी। अब आप समझ जाएं, ये मसला जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दूंगा। तुम अपनी जिंदगी जियो जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं। आज अम्मी दूसरी दफा मरी है और वो भी आपकी वजह से। हौसला रखो बेटा, हिम्मत नहीं हारना। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह रहम करने वाला है। हमारी आपस में बहस हुई और हमारे दरमियान लड़ाई भी हुई। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने वही किया जो उसके लिए बेहतर और जरूरी था। खुद को इल्जाम मत दो तुम। अगर तुम खून बहाकर यह मसला हल करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, मगर जिहान को खुमियाजा भुगतना पड़ता। बेटा, तुमने तो अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे तरजीह दी है। उसे महफूज रखने के लिए सब कुछ किया तुमने। तुम उसके मुजरिम नहीं बल्कि हीरो हो मेरे बच्चे। तुमने बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा दिए मोहतरमा। हम ये जगह खरीद नहीं रहे, सिर्फ किराया देते हैं। किराया तो यही रहेगा, मर्जी तुम्हारी है। किराया दो या दफा हो जाओ। तुम होती कौन हो? रुक जाओ हनीफे, बात करते हैं। मजीद बात नहीं होगी, ना मैं कुछ सुनूंगी। या तो इस एग्रीमेंट पे राजी हो जाओ या फिर इस जगह को खाली कर दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिक्रिया साहिबा, देखें, हमने इस बारे में हारून से बात की थी। वो हमारे हालात जानता है, उसे आपको बताना चाहिए था। चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो। और हाँ, मेरे बेटे से भी दूर रहना। अगर दोबारा मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप इस तरह से बात अली, नहीं। ठीक है, तुम मत बोलो बीच में। देखें, आपका तरीका सही नहीं। हम सालों से यहाँ पर हैं और आपको इस दुकान का किराया आपके बोलने से पहले दे देते हैं। आपको लगता है आप ये सही कर रही हैं? तो फिर मुझे मजबूर मत करे। मैं समझा नहीं। लेकिन तुम्हारी बीवी समझ चुकी है और वो बात मैं सबके सामने नहीं कहना चाहती। बात सुनो मेरी, तुम लोगों के पास आज रात का वक्त है, सोच लो, वरना यहाँ से रवाना हो जाओ। अब क्या करें, कैसे अदा करें किराया? पहले घर और अब ये। क्या हमें उधार लेना चाहिए बाबा? इतना किराया कैसे देंगे? लोन भी और किराया भी, ये मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम तमाम घर वालों। क्या हो गया है? यहाँ कोई मर गया है क्या? फिक्रिया आई थी यहाँ, कहा किराया दो या चले जाओ यहाँ से। अरे वाह अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी याद आ रही थी क्या?
वापस आ गया हूं मैं। अल्लाह सईद अंकल को खुश रखे कि उन्होंने इजाजत दे दी। अब से मैं दोबारा यहाँ काम करूंगा। क्या वाकई? ये तो खुशी की बात है। चलो जश्न मनाते हैं। अगर हम आज रात तक यहीं हुए तो? इसका क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो औरत चाहती है कि या तो हम साइन करें या यहाँ से निकल जाएं। अम्मी, क्या वो ऐसा कर सकती है? जीवतित, क्या तुमने हारून से दोबारा बात की है? हम मिले थे, हमारी बात भी हुई थी। लगता है वो अपनी माँ को नहीं मना सका। दोबारा बात करो उससे, हमारे हालात के बारे में बताओ उसे। ठीक है अम्मी, मैं बात करता हूँ। मैं आज सुबह उस जगह से गुजरा था, लेकिन उसे नहीं देख पाया। क्यों महसूस नहीं कर पाया? सिर्फ अल्लाह ही है जो सबको देखता और सुनता है। खुद को संभालो। अम्मी ने जिहान की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अगर उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, डरो नहीं। अहमद अंकल, आप अपनी गाड़ी हटा लें, दूसरी गाड़ी को निकलना है। अच्छा, मैं आ रहा हूं। ठीक हो जाएगा जिहान, परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि इंतजार करना बहुत मुश्किल है, मगर आप लोग बस अच्छी उम्मीद रखें। गुजर जाएगा ये वक्त। तुम वहां क्यों मौजूद थी? बारान साहब, नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा। जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। अम्मी, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, कोई मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। जिहान को कुछ हो ना गया। आप फिक्र मत करें, कुछ बुरा हुआ होता तो वो जरूर खबर देते। मेरा दिल बैठा जा रहा है गुल। या अल्लाह, जिहान के साथ कुछ बुरा ना हो, वो अभी बहुत छोटा है। अम्मी प्लीज, आप रोए तो नहीं ना? बेटी, मैंने बहुत प्यार से पाला है उसे। उसकी माँ की वफात के बाद मैंने पाला है उसे। अगर उससे कुछ हो गया। जेवदेद, यहाँ आओ जरा। आया बाबा, तुम लोग इसे देखो, मैं भी आता हूँ। उदास नहीं हो तुम? सिर्फ किराया ही तो बढ़ा है, और तो कुछ नहीं हुआ ना? हमने कई मुश्किलात का सामना किया है, फिक्र मत करो, हम इसे भी साथ मिलकर हल कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह करे सब खैर हो। प्लीज आप अपने आप को तो संभाले ना दादी जान। डॉक्टर की बात सुन लेना, कह रहे हैं हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए।
आय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा जिहान, आय आय जिहान मेरे बेटे, आजादी साहिबा, हिम्मत कैसे हुई मेरे आंसू पोंछने के लिए ये रुमाल देने की, बेगैरत लड़की। आराम से पुरसुकून हो जाइए दादी, आइए यहाँ बैठ जाइए। दादी जान, अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम इस सब के पीछे हो तो तुम अपने पैदा होने पर पछताओगी। चलो आओ, हम जाकर ताजा हवा में सांस लेते हैं। चलो बेटी, जल्दी चलो, शाबाश, चलो। डॉक्टर ने वैसे क्या कहा है? मैं समझ सकती हूँ, ऐसे वक्त में बात करना बहुत मुश्किल होता है। कदर साहिबा फिक्रमंद हो रही होंगी, उन्हें खबर देने के लिए कॉल करनी चाहिए। ऐसा ही होता है जब तुम पागलों वाली हरकतें करते हो। किसने कहा था कि उसके सर पर मारो, और वो भी इतनी जोर से? मैंने इतनी जोर से नहीं मारा था बाबा। हाँ, इसीलिए तो वो अभी आईसीयू में है ना? कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? हाँ, मुझे पता है बगैर इतना बड़ा कदम तुमने कैसे उठा लिया। हर चीज प्लान की थी मैंने, दिलान को गिराना था उसमें। हाँ, लेकिन वो गिरी तो नहीं ना। हर किसी को उस पर शक है। इस वक्त जहान की हालत बहुत खराब है, इसीलिए कोई उसे पूछ कुछ नहीं कर रहा। जहान ने अगर कहा कि उसने तुम्हें देखा था तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ बाबा, जहान ने नहीं देखा, मैंने पीछे से हमला किया था। और अगर किसी और ने देख लिया होगा तो? हाँ, इस बारे में कुछ सोचा है तुमने? हमारे आसपास कोई भी नहीं था, वहां पर सिर्फ हम ही दोनों थे। अगर जहान को कुछ हो गया
और बारान को पता चल गया तो इस बार मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा उसके हाथों से। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, सब लोग पियेंगे ना? क्या हो गया है? कॉफी का पूछ रही हूँ, पियेंगे ना आप लोग? रहने दो बेटी, शुक्रिया। शुक्रिया ज़ुमरत। अम्मी, भाभी, आप पियेंगी? अभी तक कोई खबर नहीं आई। आज रात तक का ही वक्त था। क्या वो हमें बेवकूफ बना रही है अम्मी? मुझे नहीं लगता। और आपको बाबा? ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है। जीवते, तुमने बताया था कि तुमने हारून से बात की थी। शायद हारून ने अपनी अम्मी को मना लिया हो। इंशाल्लाह उस बेरहम औरत को संभाल लिया होगा उसने। अब मुझे यहां घर जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन अली, अब हमें वो जगह खाली करनी है। हम दोनों मिलकर हर चीज का सामना कर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, आप जरूर थक गई होंगी। क्यों ना आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लें? मेरी फिक्र नहीं करो, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। डॉक्टर ने कहा यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप कल यहाँ दोबारा आ सकती हैं। अगर आप घर जाकर थोड़ी देर सो जाएंगी तो फिर आपकी तबीयत भी बेहतर रहेगी। मेरा बच्चा यहाँ अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। मैं इन हालात में कैसे सो सकती हूँ? जिसे भी जाना है वो जा सकता है। वो रहा दरवाजा, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे भी आप जब तक यहाँ मौजूद हैं मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे बस लगा कि आप थक गई होंगी, बस इसीलिए कह दिया। मेहताब? नहीं, अभी तक हॉस्पिटल में ही है और बहुत ज्यादा थक गई हूं मैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं बस सुकून से अपने बिस्तर पर जाकर सोना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मजबूरन रुकना होगा मुझे यहाँ।
वो चुड़ैल भी यहाँ पर है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। ठीक है। या अल्लाह जहान की हिफाजत फरमा और उसे मुकम्मल सेहत अता फरमा। आप कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। कुछ खा लें वरना बीमार हो जाएंगी। मुझे नहीं खाना कुछ। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी मेरे अच्छे भाई। देखो फिक्रिया साहिबा तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट में कुछ बहुत जरूरी चीजें चाहिए। क्या तुम ला सकते हो? जी बिल्कुल, ले आऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। काउंटर पे एक जार रखा हुआ है और उसमें पैसे हैं, तुम वहां से ले लेना। जो जो चीजें चाहिए मैं तुम्हें अभी मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? फौरन चले जाओ। ठीक है भाई, मैं फौरन निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अली। वाह, अच्छा मौका है। वो भी गया, अब अंदर कोई नहीं है। आओ मेरे साथ। खोलो इसे। अब इस लॉक को बदल दो। मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे लोग पागल फिक्रिये कहते हैं और आज तुम्हें इसकी वजह पता चलेगी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? मैं तुमसे पहले भी मिलने आई थी मगर तुम्हारी खाला ने मिलने नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दुख देने नहीं आई। तुम अली से मोहब्बत करती हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? इंटरनेट पे अली के बारे में वीडियो देखी, उसकी याददाश्त चली गई है। हाँ। अच्छा मजाक था ये। मजाक नहीं है ये। क्या मतलब याददाश्त चली गई है उसकी? समझी नहीं मैं। किसी लड़की ने एक वीडियो डाली थी, उसने बताया अली का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की ने अपना नाम जुमरुद बताया है। तो क्या वो वीडियो मुझे दिखा सकती हो? जरूर दिखा देती, मगर वो डिलीट हो गई। क्या मतलब डिलीट हो गई? किसने डिलीट की? मालूम नहीं, शायद कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से डिलीट करती होगी। दूल्हे, उस वीडियो के अंदर अली ही था, तुम्हें यकीन है ना?
उस लड़की ने वीडियो में अली की ही पिक्चर दिखाई। मुझे यकीन है। हेलो जुमरुत। भाई ने जो सामान कहा था वो ले लिया तुमने? ले लिया, बस वापस आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर रेस्टोरेंट पहुँचो, मैं भी वहीं आ रही हूँ, फिर हम साथ नाश्ता करेंगे। ठीक है, पहुँच रहा हूँ। कोई और चीज चाहिए तुम्हें जुमरुत? क्या तुम मेरे लिए ऑलिव्स ला सकते हो? बहुत दिल चाह रहा है मेरा। ले आऊंगा। ठीक है, कितने चाहिए? ठीक है, ठीक है। अब पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। कैसे हो हारून? जिहान कैसा है डॉक्टर साहिबा? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, इसीलिए कुछ देर उन्हें और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? मैं अभी कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बेफिक्र हो जाएं। आप लोग थक गए होंगे, एक लम्हे के लिए भी यहाँ से नहीं गए। जिहान बहुत खुशनसीब है कि आप लोग उनके साथ हैं। क्या उसे मिल सकते हैं? हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप नर्स से रूम नंबर मालूम करके मिल सकते हैं। अल्लाह सेहत दे उन्हें। शुक्रिया। मेरा शेर भाई, जान से प्यारा भाई। स्कोर क्या है? 8-6 से जीत रहा हूं मैं। चले। तुम ठीक हो? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र नहीं करें। हाथ ऊपर उठाओ, खून तो नहीं निकल रहा? अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी चोट है। बात करना बंद करो और हाथ ऊपर करो। बिल्कुल ठीक है, खून नहीं निकला। दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं हो रहा भाई, मैं ठीक हूँ। ठीक है। आप भी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं, अब इतना नाजुक भी नहीं हूं मैं। हमेशा हिफाजत करूंगा। पीछे घूमना जरा। ये गर्दन पे निशान कैसा है? पहले से था या गिरने से लगा है? मेरे प्यारे भाई, जान है मेरी। अपनी आंखें खोलो मेरे भाई, खोलो अपनी आंखें। चाहे तुम फिर से गिर जाओ, मैं फिर से तुम्हें उठा लूंगा। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ।
जान से प्यारे भाई। जिहान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दादी की जान, क्या तुम ठीक हो बेटे? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आखिर तुम क्या कर रहे थे वहां पे? ये किसने किया तुम्हारे साथ?